नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप T20 प्रश्नों के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। अब इस प्रश्न का हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम के गीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध गीत आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव पंजाब से पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक आंदोलन था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ये सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। व्याख्या है इसकी, सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा 1784 ईस्वी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं स्वयं सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया। इस क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5वें संस्करण को प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार द बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम्स बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड मेजर दिया और 1780 ईस्वी में जे.के. हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को विरोध में आंदोलन चलाया और राजा राम मोहन राय के भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई आचार्य केशव चंद्र सेन आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसकी व्याख्या है, 1873
में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? यानी यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी 1868 की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, B.D. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो ये अभिनव भारत था, जो कि स्थापना 1904 में की गई थी और नासिक में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना गुरु माना था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन को उर्दू में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सचिंद्र सन्याल अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था, तो ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीय द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से सुल्तानों ने किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा कहा? तो ये बलवन था, जो कि गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर दीवारों पर अपने शिलालेखों को स्वयं को खलीफा कहा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर का मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये लोथल धौलावीरा था, जो कि 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा।
अब इसकी व्याख्या देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में एक स्थित हड़प्पीय नगर था जो 3 भागों किला के मध्य नगर एवं निचला नगर आयताकार बना था। इस नगर को में विभक्त किया गया था या विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो जो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्ति हैं तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। ऐतरेय तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल की यही मंडल सबसे प्राचीन माना जाता को वंश मंडल कहा जाता है तथा प्रथम 10वां मंडल अवर्चनीय है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयनी के काल में आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज के उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज प्रभाव से बौद्ध बनाने के घोषिताराम बिहार भिक्षु को दान दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन कहलाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।